झारखंड बोर्ड द्वारा जारी क्वेश्चंस बैंक क्लास 10 का साइंस का हम लोग चैप्टर नंबर 5 तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में जितने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारी क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि झारखंड बोर्ड एक ही मॉडल सेट जारी करेगा, इसलिए आप लोगों के लिए बैकबोन की तरह क्वेश्चन बैंक इस ईयर बहुत जरूरी और काम करेगा। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर 5वां नंबर चैप्टर क्या है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, जिसको हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़े होंगे, जिसको पीरियोडिक टेबल के रूप में हम लोग पढ़े होंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन जो आपके जैक बोर्ड द्वारा पूछे गए थे, चलिए क्या है, आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। आज इस जो आधुनिक आवर्त नियम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पर निर्धारित है, वो हमारे परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु आयतन के, या परमाणु घनत्व के, या परमाणु संख्या पे। इस जो आधुनिक आवर्त नियम जो है वो परमाणु संख्या पे निर्धारित है। सी नंबर ऑप्शन ए का सी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, चलिए पढ़ते हैं। क्या आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ताओं की संख्या कितनी है? आवर्ताओं की संख्या कितनी है, यानी पीरियड। आपके पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड की संख्या थी? तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड की संख्या 7 है। ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस और एक मेंडलीव दोनों का क्वेश्चन में से कोई हो सकता आ सकता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज जब नहीं हुआ था तो मेंडलीव का एक पीरियोडिक टेबल था, उसमें जो आवर्त की संख्या थी वो 6 थी। ध्यान रखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी कितने होते थे? तो वो 6 थी। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की आवर्त सारणी कितनी है? तो 7 है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 3 का ए होगा 6। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या, परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? आप संयोजकता के बारे में पढ़े होंगे। पहला घर में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, दूसरा घर में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, तीसरा घर में भी 8 होती है। पहला घर में 2, तीसरा घर, दोनों पहला और दूसरा घर मिला के कितना हो जाती है? दोनों को ऐड कीजिएगा तो 10 हो जाता है। इसी तरह तीसरा को भी कीजिएगा तो 10 और 8 18। तीसरा घर में अधिकतम से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन वो रह सकते हैं? तो वो 18, यानी 4 का डी। ठीक है, और पहला घर का बात यदि करें तो 2, और दूसरा घर का बात करें तो अधिकतम से अधिकतम वो 10 लेते हैं, और सिर्फ दूसरा घर का बात करेगा तो वो 8 है। ठीक है, चलिए 18 होगा। अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो कितना? 18। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो परमाणु जो तत्व हैं उसको किस रूप में रखा गया? परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या परमाणु घनत्व के आधार पर? आपको पता होगा कि जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम का 2 होता है परमाणु संख्या पर, दोनों का द्रव्यमान में अंतर होता है। इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो वर्गीकरण किया गया वो परमाणु संख्या के रूप में किया गया है। ठीक है, आधुनिक का जहाँ दिखे वो परमाणु संख्या के मार दीजिएगा। 5 का ये हो गया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या आपके बोर्ड में पूछे गए थे पिछले इधर विगत सालों में। चलिए क्या, अष्टक सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक सिद्धांत का अष्टक मतलब जो अभी हम लोग पढ़े थे कि एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 है, फिर 8 18, ऐसे वाला इलेक्ट्रॉन जो घर बनाया था, वो घर का जो सबसे पहले किसने किया था? उस घर का जो निर्माण किया था, या जो समझ सकते हैं जो पहली बार उसका बात जो किया था वो हमारा कौन सा साहिब थे? वो साइंटिस्ट का नाम था न्यूलैंडस। ठीक है, न्यूलैंड्स उसको कहते थे। छठा नंबर का क्या होता है कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूलैंड्स द्वारा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी के वर्ग 17 कहलाते हैं। देखिए आवर्त सारणी में आप लोग पढ़े होंगे कि एक ग्रुप होता है और एक पीरियड होता है। तो पीरियड हमारे 7 होता है, ग्रुप हमारा 18 होते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि 17 नंबर ग्रुप को क्या कहा जाता है? 17 नंबर ग्रुप जो है हम लोग उसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं। जैसे उसमें Cl आ गया, Br आ गया,
आयोडाइड आ जाते हैं। इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, हैलोजन ग्रुप। ठीक है, आवर्त सारणी के वर्ग के 17 के तत्व कहलाते हैं, तो क्या है वो, हैलोजन ग्रुप है। ठीक है, वो क्या है हमारा, हैलोजन ग्रुप। देखिए हैलोजन ग्रुप कौन सा है, सी नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर 7 का सी हो जाएगा। ठीक है, अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व हीलियम है हमारा, हीलियम। अक्रिय तत्व कौन है, हीलियम, H। ठीक है, आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ को क्या कहते हैं, उद्गम स्तंभ को क्या कहते हैं, उद्गम स्तंभ को क्या कहते हैं, आवर्त या वर्ग या वर्टिकल कॉलम को पीरियोडिक टेबल में क्या कहते हैं, वर्टिकल को हम लोग इससे ये हमारा हो जाता है हॉरिजॉन्टल और ये हमारा हो जाता है वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जो सीधा लाइन की तरह हो और वर्टिकल जो खड़ा हो। ठीक है, तो देखिए हमारा इसमें क्या बोला कि स्तंभ, स्तंभ क्या होता है, इस तरह होती है यानी वर्टिकल खड़ा होती है। तो हमारे वर्टिकल में किस, वर्टिकल को पीरियड कहा जाता है, क्या बोला जाता है, पीरियड यानी आवर्त बोला जाता है। ठीक है, 9 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उद्गम स्तंभ को क्या कहते हैं, आवर्त। और जस्ट इसके आगे जैसे वर्ग का बात होगा, देखिए क्या बोला है, क्षैतिज आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इधर से जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा पीरियड हो जाते हैं यानी आवर्त हो जाते हैं। और ये इस तरह आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में, तो इस तरह 18 को ऐसे बने होंगे, उसको क्या कहते हैं, ग्रुप बोलते हैं, जिसे हिंदी में वर्ग कहते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब 10 ही क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से, जहाँ जब से आपका ये न्यू सिलेबस आया है, तो 10 ही क्वेश्चंस आपके इससे पूछे गए। चलिए हम लोग बुक का क्वेश्चन को भी हर चैप्टर का करते हैं, जिसका भी अभ्यास का कितनी सारी क्वेश्चंस हैं वो भी करते हैं। और यदि आपको अच्छी नॉलेज चाहिए, यदि अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए मैथ का भी इसी तरह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू चाहते हैं, तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब है, क्योंकि लाना है बोर्ड में 90+, तो फिर लग जाइए हमारे साथ। चलिए अगला, चलिए बुक का क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। देखिए आपके सामने बुक का भी क्वेश्चंस लाए इस चैप्टर में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो 2 ही पूछे हैं। ठीक है, अभ्यास में आप देखिएगा तो आपके अभ्यास में 2 ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में बड़ा कर देता हूँ। देखिए, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य, यानी जब पीरियोडिक टेबल में आप देखा होंगे कि आवर्त सारणी में जब इधर से इधर जाते हैं तो क्या क्या पढ़े होंगे कि साइज बढ़ता है या क्या होता है, नहीं होता, यही हम लोग, चलो इसमें चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्या, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, फिर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ये सही है, ये सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ये देखिए अम्लीय के बारे में, जैसे अक्रिय की तरफ जाइएगा तो अम्लीय ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाती है, सही है। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, हाँ घटती है, क्योंकि जैसे जैसे दो ही, एक अल्कली एक अर्थ अल्कली जो चैप्टर होंगे, ये एस ब्लॉक में आप लोग देखे होंगे, फर्स्ट का जो कॉलम बड़ा बड़ा हुआ होगा, फिर ऐसे 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 करके फिर यहाँ बड़ा बड़ा, तो ये दोनों मेटल का, फिर इधर से क्या होती है, क्योंकि घटती जाती है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका मतलब गलत बता रहा है कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है। ठीक है, चलिए बी नंबर ऑप्शन क्या है, बी नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तत्व X और XCl2 का सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो ठोस है तथा इसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। देखिए एक क्लोराइड Cl2 जिसके साथ जैसे NaCl नमक होता है, इसका गलनांक ज़्यादा होता है कि पानी के साथ दीजिएगा तुरंत गल जाएगा, लेकिन MgCl या Al या Si सबसे अधिक जिसका जो गलनांक होता है वो क्लोराइड के साथ जब मिलने के बाद सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, वो MgCl2, जैसे Mg या हो गया MgCl या MgCl2 का जो जैसे क्लोराइड के साथ ये मिलता है तो इसका क्वथनांक जो होती है, इसकी गलनांक जो होती है वो हाई बढ़ जाती है, जिसके कारण इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या आ गया
एक्स एक्स का सूत्र का क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है, तो आवर्त सारणी में स्वतः संवत की समूह के अंतर्गत होता है, तो MgCl2 या Mg को बोला जो Cl2 होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन को भी समझ लिया, ये भी समझ लिया, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग इस चैप्टर से जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको भी कर लिया। तो भाई यदि आपको मॉडल सेट को भी इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ करना है तो हमारे चैनल को कर लिया करो सब्सक्राइब। SUBRIB लिखा होगा, देखिए आपके रेड कलर का वो। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए ध्यान से।